नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। सुबह होते ही दिमाग में जो पहली चीज़ आती है वो ये कि इनको पानी देना है। बस यही चीज़ दिमाग में आती है, इसके सिवा और कुछ नहीं। और सबसे कठिन काम भी यही लगता है, इनको पानी देना, क्योंकि पानी देने में ही कम से कम 2 घंटे लगते हैं। फिर इसके बाद जो काम है वो अलग है। तो ये जो वीडियो है मैं बना रहा हूँ ख़ास तौर पे ये माइक्रो स्प्रिंकलर के लिए। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि ये किस तरह काम करता है। तो जहाँ से ये काम करना शुरू कर रहा है, ये सेटअप पूरा, वहाँ से हम वीडियो बनाते हैं। तो पहला तो ये है, ऊपर टंकी है, टंकी का सप्लाई लाइन जो है ये है, और इस सप्लाई लाइन में एक ये वाल्व लगा है, और यहाँ पे ये पंप लगा है। तो ये वाल्व से पानी पंप में जा रहा है, और पंप पानी को प्रेशर के साथ रिलीज कर रहा है। तो ये एक पाइप के जरिए, जहाँ पाइप है जो, इस पाइप के जरिए उस सेटअप की तरफ जा रहा है। तो ये जो पानी का प्रेशर पंप से बनता है, तो उस प्रेशर की वजह से यहाँ पे ये इस तरह से फुहारे बनते हैं। खैर अभी इस मोटर का जो प्रेशर है वो कम हो गया है, नहीं तो फिर यहाँ पे और ज़्यादा तेज़ी से फुहारे बनते, मतलब फॉग, थोड़ा फॉग की तरह हो जाते हैं। तो ये पाइप आया है वहाँ से इस तरह से, और ये पाइप जो है, ये एक लंबा पाइप सीधे वहाँ गया है, वहाँ तक, लास्ट तक। और इस बीच में जैसे 3 प्लेटफॉर्म है, 1 2 3। तो इन 3 प्लेटफॉर्म के ऊपर बिल्कुल सेंटर से ये मेन लाइन से इस तरह से पाइप ये निकले हैं। इस तरह से ये 3 पाइप है, और जो ये एक एंड कैप बोलते हैं इसको। तो इस पाइप में ये एंड कैप लगा है, ये यहाँ पे जाके बंद हो जा रहा है। तो वहाँ से आने वाला पानी का एक प्रेशर है, जो ये माइक्रो स्प्रिंकलर है, ये इस तरह से लगा है, और ये निकल जाता है इस तरह से। इसमें लैंड्स एंड ग्रूव्स है, जिस वजह से ये इसमें फिक्स हो जाता है। ये काफ़ी आपने देखा प्रेशर काफ़ी तेज़ रहता है। तो इस तरह से ये काम करता है जी। इसी तरह से ये दूसरा भी है एक, ये भी मेन सप्लाई से आ रहा है, और ये तीसरा है लाइन है जो मेन सप्लाई से आ रहा है। तो बहुत सिंपल है। हाँ, ये जो पाइप है ये थोड़ा अच्छा, इसकी थिकनेस अच्छी हो पाइप की, करीब 1 इंच इसकी थिकनेस, पाइप की थिकनेस है, मतलब 80 mm पाइप बोलते हैं इसे। और इसमें भी 2 क्वालिटी, एक लो है एक हाई है। तो मतलब पाइप की जो थिकनेस है वो करीब ज़्यादा है, मतलब ये थोड़ा हैवी है, जिस वजह से इसमें हम ये होल कर सके। तो होल कैसे करना है इसमें? तो पहले तो सबसे पतली वाली जो शोल्डरिंग मशीन होती है उसको हीट करके बारीक होल करना है। उसके बाद सबसे जो पतली वो होती है, ड्रिलिंग मशीन की बीट होती है, उससे एक बार होल कर देना है। सॉरी, गलती हो गया, पहले इसमें ड्रिल मशीन से होल करना है। ये बिल्कुल माइक्रो स्प्रिंकलर का जो थिकनेस है, उस थिकनेस के बराबर की बीट निकाल के इसको होल करना है। उसके बाद जो पतला वाला शोल्डरिंग मशीन होता है उसको हीट करके इसमें जस्ट एक बार डालना है, ये एक बार हीट हो जाए, फिर उसके बाद ये माइक्रो स्प्रिंकलर इसके अंदर लगा देना है। तो इससे क्या होगा, इसके अंदर ये इसके लैंड और ग्रूव्स बन जाएंगे। तो इस तरह से ये नट बोल्ट की तरह ये लगने लगेगा। तो जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो यही है, क्योंकि इसमें गलती होगी, तो इसलिए ये ध्यान देना। तो सबसे पहले इसके लिए प्रैक्टिकली कर लेना है कि एक छोटा सा पाइप का टुकड़ा ले लेना है, उसमें पहले एक जो माइक्रो स्प्रिंकलर है उसके थिकनेस के बराबर का ड्रिलिंग मशीन का बिट ले लेना है, बीड बोलते जो भी इसको, और ड्रिल से उसमें छेद करने के बाद उसमें मतलब फिर सोल्डरिंग मशीन पतली वाली लेनी है, और उससे एक बार अंदर डालना है जिससे हीट हो जाए। फिर इसमें माइक्रो स्प्रिंकलर उसको सेट करना है, तो वहाँ पे लैंड और ग्रूव्स बन जाएंगे, तो नट बोल्ट की तरह लगने लगेगा। जब ये काम करने में आप सक्सेसफुल हो जाए और लैंड और ग्रूव्स स्मूथली काम करने लगे, मतलब इस तरह से इसे हम निकाल सके,
ये घुमा दिया हमने, बाहर आ गया। इस तरह से निकाल सके, इस तरह से लगा सके। जब इस तरह से स्मूथली ये निकल जाए और लग जाए नट बोल्ट की तरह, तब आप समझ जाना कि ये अब आप आसानी से बन जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए।